नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। गोविंदगढ़ में हुई हत्या पर मुख्यमंत्री गहलोत है खामोश। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में हुई राधा कृष्ण की पोशाक और फ्रूट की जमकर खरीदारी। स्कूल में मनाई जन्माष्टमी, हुए कार्यक्रम। जन सुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं, कई विभागों से संबंधित आई समस्याएं। बाइक फिसलने से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। दृष्टिहीन माता पिता के पुत्र की कीटनाशक दवा से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। रामबास गोविंदगढ़ में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग मामले में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद व अश्विनी जावली, गीता परिवार और हिंदू जागरण मंच से सहदेव सिंह ने चिरंजी लाल के घर जाकर परिवारजन को ढांढस बंधाया और सरकार से पैरवी कर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। इस मौके पर महेंद्र सिंह गुर्जर, बादल, चेतन आदि 20 कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को संबल बंधाया और आगे की आंदोलन, धरना प्रदर्शन, योजना और सरकार पर दबाव देने के लिए पीड़ित परिवार, ग्रामवासियों और संगठनों से चर्चा की। डॉक्टर पंकज गुप्ता और सहदेव सिंह ने सरकार से मांग की। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और सरकार आमजन विशेषकर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। पूर्व में करौली के दंगे, राजगढ़ में मूर्तियों का तोड़ा जाना, मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदुओं के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव, जोधपुर में सुनियोजित षड्यंत्र करके दंगे करना, अलवर के पास ग्राम धवाला में शिव परिवार पर हमला कर मूर्ति को खंडित किया गया और तमाम मामलों में लीपापोती कर उनको दबाना सरकार की प्राथमिकता रही है और पीड़ित परिवार को न्याय से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद और हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि मृतक चिरंजी लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर शीघ्र अतिशीघ्र मुकदमा दायर कर उनको कड़ा दंड दिया जाए। आज हम आए हैं रामबास गोविंदगढ़ में, जहां पर चिरंजी लाल जी की और सुबह सुबह 25-30 मुसलमानों ने घात लगा करके मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी थी। आज उनके घर में आए हैं। आप देखो कितनी दयनीय स्थिति है। वो बेचारा जो है भुट्टे बेच करके अपनी जिंदगी करता था। ये बूढ़ी माँ उनकी है। आप देखिए, ये उनके भाई हैं और ये उनका बेटा है। तो ये जो है सरकार उन पे दबाव बनाया, जो वहाँ के जो थानेदार है उसने दबाव बनाया इन परिवार के ऊपर। और जिस ज्वार के खेत के अंदर ये वारदात हुई थी, उस खेत वाले को उस थानेदार ने 3000 रुपए दिलवाए हैं। ये लोग अम्मा वगैरह उस अपने बेटे का इलाज करा रही थी जब अस्पताल के अंदर, तो वो जो है मुसलमान जो थे जिन्होंने मारा था, वो उस समय आए इनके पास और उन्होंने 1500 रुपए इलाज के नाम पर देने चाहे। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या करे। ऐसी बात थी, ऐसी है सर, ऐसी बात थी। इन्होंने 500-1000 रुपए इनको देने चाहे। 1000 रुपए मेरा हाथन में धर दिया साहब। मैंने 1000 रुपए नहीं लिया। मैंने उससे यो की अगमो की साहब मेरे भाई के जितना भी पैसा लगे तुम लगाओ। उन्होंने कोई वो नहीं की। फिर मैं अपना भाई की वो सोनोग्राफी करवाई, मैं वहाँ चले गया साहब। फिर उसके बाद में वो निकल गया। तो हम जो है यहाँ पर आज इसीलिए आए हैं। आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति घर की है। ये झोंपड़ी इनकी है। तो इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो भी मुआवजा है। और इनके जो है आदमी को, जो इनके घर वाले को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप देखिए, जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को अलवर जिले में धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को विभिन्न संस्थानों की ओर से जन्माष्टमी मनाई गई। नयाबास स्थित बीएल स्कूल में भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस मौके पर बच्चों ने कृष्ण, राधा, सुदामा और गोपियों की वेशभूषा धारण कर प्रस्तुतियां दी। स्कूल प्रिंसिपल सुमन बिलखा ने बताया कि बच्चों को जन्माष्टमी पर्व की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों ने श्री कृष्ण राधे की वेशभूषा धारण कर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आज विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी जो पर्व है वो कल है, पर चूंकि अवकाश रहेगा इसलिए एक दिन पूर्व ही विद्यालय प्रांगण में
ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान, राधिका जी, गोपिकाएं, सुदामा जी बनकर आए हैं और अपनी छोटी छोटी प्रस्तुतियां जो हैं वो यहाँ दे रहे हैं। उसके बाद इन नन्हे नन्हे कृष्ण, गोपिका, राधिका, सुदामा जी, ये जो बच्चे वेशभूषा धारण करके आए हैं, इनका एक छोटा सा कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा जिसमें बेस्ट कृष्णा, बेस्ट राधा, बेस्ट गोपिकाएं और को चूज किया जाएगा और उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। तो आज एक ये छोटा सा प्रोग्राम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सुमन बिलखा है और मैं विद्यालय की प्राचार्य हूँ। MIA थाना क्षेत्र के बहाला गांव में एक व्यक्ति की खेत में दवा छिड़कते समय दवा के प्रभाव में आने से मौत हो गई। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक ओम प्रकाश कुम्हार निवासी बहाला अपने खेत में दवा छिड़क रहा था। दवा छिड़कने के दौरान दवा हाथों पर लग गई, जो खाना खाने के दौरान हाथों के जरिए उनके शरीर में चली गई, जिससे वो खेत में ही अचेत हो गए। पास ही खेत में काम कर रहे परिजनों ने ओम प्रकाश को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण वहां से उन्हें अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश खेती बाड़ी व फैक्ट्री में काम करते थे। मृतक ओम प्रकाश के माता पिता दृष्टिहीन हैं। इनका नाम है ओम प्रकाश जी, ये बहाला के रहने वाले हैं और कल करीब 8 साढ़े 8 बजे अपने खेतों में, प्याज के खेतों में क्या है कोई खरपतवार की दवा है उसको डाल रहे थे। उसको डालने के बाद में जैसे इन्होंने खाने के लिए अपना खाना वाना बोला तो कोई दवा इनके हाथ में रह गई और उसके बाद में खाना खाने के जैसे इन्होंने खाना खाया तो वो दवा अंदर चली गई। उसके बाद में 2 बच्चे थे पास में, उनके उससे पता लगा। दो खेत दूर इनके पिताजी थे, तो उनको उन्होंने बुलाया, आवाज़ दी तो वो पहुंचे। उनके बाद में लेकर के और फिर गांव में एक मिलने वाला है, उनकी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में करीब 10 बजे करीब एडमिट किया और शाम को 4:30 में पहले मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट किया और शाम को करीब 4:30-5 बजे एक्सपायर हो। क्या कुछ करते थे? हाँ, एक कंपनी में MIA में एक कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं इनके, दोनों लड़के हैं। इनके माता पिता जो हैं वो अंधे हैं दोनों। क्या नाम पता है इनका पूरा नाम ओम प्रकाश सन ऑफ क्या नाम अमर सिंह, ग्राम बहाड़ा, अलवर जी। जाति कुमार, जाफर। उम्र क्या है इनकी? उम्र इनकी करीब 25 साल। आपके क्या लेखा है? ये मेरे जीजा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। इस दौरान जलदाय विभाग, विद्युत निगम, PWD, राजस्व, UIT और पुलिस से संबंधित समस्याएं अधिक आई। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और कई गंभीर मामलों से पीड़ितों को समझाते हुए अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक, UIT सचिव डॉक्टर मंजू, ADM प्रथम अखिलेश, ADM सेकंड वंदना खोरवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले के गोविंदगढ़ में पिछले 14 अगस्त को चिरंजीलाल सैनी की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ और विधायक मदन दिलावर को शामिल किया गया। अलवर सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं, विधायकों ने समिति के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं, प्रदेश में दहशत का माहौल है, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और गुंडाराज कायम हो गया। राठौड़ ने सीधे सीधे अशोक गहलोत को वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं, ऐसे में वो जिम्मेदार हैं। 3 सदस्यीय पैनल ने गोविंदगढ़ में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के जिला स्तरीय नेता भी मौजूद रहे। अब राजस्थान की क्राइम कैपिटल बन रही है। जिस प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों यहाँ पर हुई, चाहे वो राजगढ़ की घटना रही होगी या फिर योगेश जाटव, हरी जाटव की मॉब लिंचिंग का मामला रहा होगा, गौकशी के मामले हुए, मंदिरों के ऊपर हमले के मामले हुए, एक ही समुदाय विशेष के द्वारा सब मामले हो रहे हैं। इस घटना की भी इसके तथ्यात्मक रूप में जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, उस प्रारंभिक जानकारी के बाद, उस घटना के बाद मुलजिम पकड़े गए। पकड़ने के बाद पुलिस के सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता ने दबाव बनाकर उनको छुड़ाने का काम किया क्योंकि समुदाय विशेष के थे। उसके बाद फिर पुलिस ही इन आतंकियों से समझौता कराने का काम करती है। उदयपुर में भी कन्हैयालाल के साथ पहले पुलिस ने आतंकियों के साथ बिठा करके समझौता कराया और इसी प्रकार से इस पर आपने इस गोविंदगढ़ के मामले में भी उन आतंकियों के साथ
समझौता कराने का पुलिस कर रही है कि एफआईआर दर्ज मत करो, इलाज के नाम पर मत करो। जिसके खेत में सारा ट्रैक्टर चलाने का काम हुआ उस किसान को पैसे देकर के 2,000-3,000 रुपए देकर के मामले को रफा दफा करने का काम किया। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की पुलिस अब पूरी तरह से सत्ताधारी दल के विधायक, मंत्रियों और नेताओं के रहमो करम पर खड़ी है, जैसा वो कहते करते हैं। और इस कारण से आज राजस्थान पूरी तरह से अपराध के जंगल में पूरी तरह फंस चुका है। बाकी एक बार सारी जानकारी लेने के बाद जो तथ्यात्मक जानकारी होगी हम प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और जो जिला प्रशासन सबसे बात करेंगे। अपराधियों की सैरगाह बन चुका है। हर महीने इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं घट रही है, जिसके कारण से न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश शर्मसार होता है। पुलिस लिपापोती में लगी रहती है। मॉब लंचिंग होना आम बात हो गया। मेवात इलाके के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ताजा घटना जो हुई है चिरंजी लाल सैनी की मॉब लंचिंग की घटना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, मैं राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मदन जी दिलावर हमारे विधायक और प्रदेश महामंत्री, इनकी बनाई है। आज अभी हम घटनास्थल का दौरा करेंगे, परिजनों से मिलेंगे, पूरी घटना की तथ्यात्मक जानकारी लेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन से पूछेंगे पुलिस की प्रत्यक्षदर्शी में ये घटना हुई है, क्योंकि इसमें अपराधी और पुलिस दोनों एक साथ उस ट्रैक्टर को ढूंढ रहे थे और जिसके कारण से ये मॉब लिंचिंग हुई। किस कारण से पुलिस ने पहले 7 आदमियों को पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर एक आदमी की एफआईआर में नामजद किया, फिर 9 आदमियों को गिरफ्तार किया। लीपापोती अलवर पुलिस की कार्यशैली बन चुकी है। इन सारी चीजों की जानकारी करके अलवर में पहले भी राजगढ़ के अंदर हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार रैली की थी। अब हम पूरे घटना चक्र को हमारे आला कमान, हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को बताकर अलवर जिले की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर लड़ेगी और आम आदमी जो अपने आप को एक तरह से दहशतगर्दी के अंदर रहने के लिए मजबूर हो रहा है, उसे महफूज करने के लिए हम सारे कदम उठाएंगे। तो इसमें हत्या में पुलिस भी शामिल है, क्योंकि एक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उसके पहले ही पुलिस उनके साथ गई और उनकी उपस्थिति में, जैसा पुलिस वाले बता रहे हैं, उनकी उपस्थिति में उनके ऊपर हमला हुआ। चिरंजी लाल जो सैनी जी हैं उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस वहां थी तो तुरंत उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि पुलिस भी उसकी हत्या करने में शामिल थी और पुलिस के ऊपर भी 302 का मुकदमा मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज होना चाहिए। आगे भाजपा क्या कदम उठाएगी? वो तो सारे तथ्य सामने आने के बाद हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठ करके तय करेगा, जैसा तय करेगा वैसा करेंगे। सर जालो खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी थाना तहत बीती शाम फूलबाग चौक से उप पंजीयन कार्यालय वाले रास्ते पर बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार युवक को अंदरूनी चोट आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भिवाड़ी थाना पुलिस ने युवक के चाचा पूरन को फोन कर बुलाया। पूरन करीब आधा घंटे बाद टेम्पो लेकर पहुंचा, जहां पर पुलिस की सहायता से उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया और परिजनों को सुबह अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए बुलाया। मृतक तेजपाल पुत्र बुद्ध सिंह निवासी हरचंदपुर का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल परिवार में जवान मौत होने से घर में कोहराम मचा हुआ है। नाम क्या है आपका? पूरन। पूरन जी, क्या घटना घटी, तो क्या मामला है? जो सर, मेरे को तो कम से कम आधा घंटा पीछे सूचना मिली, वहाँ गाड़ी पुलिस की मिली मैंने वहाँ। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था वहाँ? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, किसका था एक्सीडेंट हो गया था? मेरा भतीजा था। अच्छा, फिर आप कैसे गए वहाँ? वहाँ अपना टेम्पो लेके गया था मैं। तो जब आप टेम्पो लेके गए तो वहाँ पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी थी? हाँ जी, पहले खड़ी थी। और डेड जो आपका भतीजा था वो कहाँ था? नीचे पड़ा था, सड़क पे पड़ा हुआ था। हाँ। पुलिस ने नहीं उठाया था? नहीं। तो अब कहाँ लेके आए हो उसको? सरकारी हॉस्पिटल में। टेम्पू से ही लाए हो? हाँ जी, टेम्पू से। पुलिस की गाड़ी से नहीं लाए? नहीं, आप अपने टेम्पू से लेके आए हो? आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था और जालौर दलित अत्याचार को लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी नंदराम ओला के नेतृत्व में जालौर में हुई घटनाक्रम के राजस्थान कानून व्यवस्था को देखते हुए रामगढ़ प्रभारी दिव्येंदु शर्मा, कामा प्रभारी अब्दुल बासित, अलवर प्रभारी संजय मोदी ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर अतर सिंह, अश्विनी, अनूप यादव, मौसम खान, रघुवीर सैनी, रोहताश कुमार, राहुल गुर्जर, सचिन गुर्जर, राजेंद्र कौर, जगबीर, हैप्पी, महावीर राजौरिया, वीरेंद्र यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में जिला कार्यालय ग्राम तिनकी रूड़ी मुंडावर में 15 अगस्त को आजादी की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष गुगन राम खैरालिया की अध्यक्षता में झंडारोहण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के प्रदेश मुख्य महासचिव व जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला सचिव इंद्रेश कुमार लोहरा थे। झंडारोहण इंद्रेश कुमार लोहिरा, गुगन राम खैरालिया, उदय सिंह ने किया। राष्ट्रीय गान के बाद अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के प्रदेश मुख्य महासचिव व जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला सचिव इंद्रेश कुमार लोहिरा ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। गुगन राम खैरालिया, सुरेश बाबू चावरिया, उदय सिंह आदि ने संस्था के पदाधिकारियों व ग्रामवासियों को संबोधित किया। झंडारोहण के कार्यक्रम में राहुल चावरिया, दयाराम सरपंच, हब्बड़ राम सरपंच, यादराम सारवान, काशीराम राम सारवान, रोहिताश गुगलिया, सुबे सिंह, रमेश, अमर सिंह, सोमदत्त, संतराम, मुंशीराम, सुरेंद्र कुमार, पप्पू, पूरन, रमन, राकेश, रवि, संदीप, रविंद्र, रामदेवा, संदीप, यादराम यादव, रतिराम यादव, हनुमान यादव, चिरंजी लाल जाटव, रामलाल जाटव, जय सिंह जाटव, मंगतू राम फौजी, राकेश खैरालिया, देसराज खैरालिया, अमित खैरालिया, राम रतन आदि लोग मौजूद थे। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में राधा कृष्ण की पोशाक की जमकर खरीदारी हो रही है। दरअसल इस बार राधा कृष्ण भगवान की जोड़ी को लेकर व्रत करने वाले खरीदारों का ज्यादा क्रेज देखा गया। इसके साथ ही फ्रूट्स की भी खरीदारी खूब हो रही है। विशेषकर सेब और केला के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। इधर अलवर न्यूज के रिपोर्टर के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने वाले बाजारों में जन्माष्टमी के दिन को लेकर राधा कृष्ण से जुड़ी सामग्री खूब खरीद रहे हैं। बकौल शर्मा शेरवानी कलेक्शन के दिवांशु शर्मा, बाजार में जन्माष्टमी का व्रत करने वाले सभी उम्र के लेकिन विशेषकर महिलाएं कैरम, हॉकी, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, सांप सीढ़ी, मोबाइल, डमरू और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। युगल जोड़ी यानी इस बार युगल जोड़ी राधा कृष्ण की डिमांड ज्यादा रही है। उधर घंटाघर स्थित सब्जी मंडी में फ्रूट बाजार में भी ग्राहकों की फ्रूट खरीदने के लिए काफी गहमा गहमी रही। बहरहाल बहुसंख्यक समुदाय के लोग अपने अपने स्तर पर जन्माष्टमी की तैयारी में जुटे हुए हैं। हरसौली कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षा विभाग भारत सरकार की ओर से आयोजित नेशनल मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 7 विद्यार्थियों नेहा पुत्री डींगराम, पूजा पुत्री धर्मवीर, दिया पुत्री तेज सिंह चौधरी, संतोष पुत्री हेमराज, नचिता पुत्री नरेश कुमार, एकता कुमारी पुत्री सुरेश कुमार व हिमांशु पुत्र अजीत कुमार का चयन हुआ। प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी ने बताया कि इस योजना में प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। ब्लॉक में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का चयन इस विद्यालय से हुआ है। समस्त विद्यार्थियों का सरपंच उमेश चौधरी, सरजीत चौधरी व प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। इस मौके पर स्टाफ मौजूद रहा।
टपुकुड़ा कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल लादिया के प्रांगण में गुरुवार को जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने टोलियां मनाकर बारी बारी से दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम किया। छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर कार्यक्रम को ज्यादा सुंदर व आकर्षक बनाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम समापन पर प्रसाद वितरित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन संजय लांबा व प्रिंसिपल संगीता सिन्हा ने बच्चों के कार्यक्रम देखकर बच्चों की प्रशंसा की और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। राजगढ़ कस्बे के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित शेखा की बगीची हनुमान मंदिर पर भाजपा मंडल राहुल दीक्षित के नेतृत्व में गोविंदगढ़ मामले को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति का अलवर जाते समय स्वागत किया गया। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण है, न कानून है न व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है जो कि पूर्णतया निष्फल साबित हुए हैं। चारों ओर अराजकता का वातावरण है पर घटनाओं पर घटनाएं होती जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक जांच कमेटी बनाई है। कमेटी में राजेंद्र राठौड़ अरुण चतुर्वेदी को लिया है। उन्होंने कहा कि वे मौके पर जाकर देखेंगे, उसके बाद आलकमान को रिपोर्ट देंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है उससे पूरा प्रदेश में खौफनाक स्थिति बनी हुई है कि राजस्थान सरकार कैसे बर्बरतापूर्ण कार्य कर रही है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उपनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, पूर्व मंत्री और मदन दिलावर जी, तीनों आज अलवर जिले के गोविंदगढ़ में जाकर के जायजा लेंगे और सारी स्थिति से अवगत करा करके उनके परिवार से मिलेंगे और इस बारे में उनकी भर्त्सना करके सरकार को चेताएंगे कि इस प्रकार की यदि घटना भविष्य में की गई तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जाएगी। में दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है, न कानून है न व्यवस्था है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, पूर्ण निष्फल साबित हुए हैं। चारों ओर अराजकता का वातावरण है और इसी नाते घटनाओं पर घटनाएं घटित होती जा रही है। हमारी एक तथ्यात्मक जानकारी के लिए कमेटी बनाई है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और मेरी। हम लोग जाएंगे, देखेंगे तो फिर बाद आलाकमान को रिपोर्ट देंगे, तदनुसार आगे की लड़ाई लड़ेंगे। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में छात्र संघ निर्वाचन के लिए सभी कक्षाओं के मतदाता विद्यार्थियों की सूचियां चस्पा कर दी गई हैं। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार
महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने वाले नियमित विद्यार्थियों की सूचियां प्रदर्शित कर दी गई हैं। यदि किसी विद्यार्थी को आपत्ति हो तो वो 20 अगस्त दोपहर 1 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके बाद 20 अगस्त को ही मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि मतदान के लिए महाविद्यालय की ओर से सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जिनका वितरण 18 अगस्त से ही शुरू कर दिया जाएगा। मतदाता पहचान पत्र 25 अगस्त तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अभाव में कोई भी विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने के लिए 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। मतदान 26 अगस्त को और मतगणना व परिणाम की घोषणा 27 अगस्त को होगी। टपुकड़ा कस्बे के न्यू पैराडाइज स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण का वेश धारण कर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर सहजोर अली और अशोक पोसवाल बुरेहड़ा ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की और उन्हें पारितोषिक दिए। मंच संचालन अमित ने किया। विद्यालय प्रधानाध्यापिका ऋतु सिंह ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। टपुकड़ा कस्बे के नौलाधाम स्थित श्याम मंदिर पर शुक्रवार शाम 7 बजे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। नौलाधाम कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि शाम 7 बजे से जयपुर से आए कलाकारों द्वारा तैयार की गई झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 8 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए भजन कलाकार भाग लेंगे। भजन संध्या के दौरान श्रोताओं के लिए ड्रॉ के द्वारा 21 इनाम निकाले जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य रामवीर शाहबादी, कार्यक्रम की अध्यक्षता नेमी चंद मुदगल, पूर्व अध्यक्ष श्याम मंदिर भिवाड़ी करेंगे। ग्राम पंचायत टपुकड़ा सरपंच विजय लक्ष्मी रमेश चंद्र गर्ग बाबा की जोत प्रज्वलित करेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज अग्रवाल भिवाड़ी और अति विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के उप जिला अध्यक्ष हर्ष यादव होंगे। आज शुक्रवार को जन्माष्टमी पर्व पर नौलाधाम श्याम मंदिर में विशेष प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां जयपुर के कलाकारों द्वारा और अपने यहाँ के कलाकार और बाहर के कलाकारों का द्वारा भजन संध्या का प्रोग्राम है, जिसमें 21 इनाम की घोषणा होगी। 21 ड्रा खुलेंगे, जिसमें 1 चांदी की बांसुरी, 3 चांदी के सिक्के और 17 इनाम और निकाली जाएगी। 12 बजे आरती और प्रसाद वितरण होगा। 5 महीने पहले भिवाड़ी से करीब 300 महिलाओं से चिटफंड कंपनी के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए लूटकर फरार महिला सहित पति भिवाड़ी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही नहीं, भिवाड़ी पुलिस पर इस मामले में पीड़ित महिलाओं से पैसे लेने का भी मामला सामने आया। वहीं आरोपी से भी रिश्वत लेने के आरोप भिवाड़ी पुलिस पर लग रहे हैं। यूआईटी सेक्टर 5 में रहने वाली पीड़ित सुमन ने बताया कि उनके सेक्टर में करीब 5 साल पहले बिहार के रहने वाले दंपति विकास और ज्योति भिवाड़ी में आकर किराए का मकान लेकर रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सेक्टर की महिलाओं से जान पहचान बनाई और कमेटी डाल दे और पैसा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर उन्होंने महिलाओं से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। 2-3 साल तक तो उन्होंने महिलाओं के पैसे ब्याज सहित वापस किए, तो सभी महिलाओं को उन पर विश्वास हुआ और फिर 2 साल तक वो पैसे इकट्ठे करते रहे। कुछ महिलाओं ने तो अपने गहने तक गिरवी रखकर कमेटी जमा कराई और 5 महीने पहले कमेटी के करीब 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दंपति भिवाड़ी से फरार हो गए। पीड़ित सुमन ने बताया कि इस मामले की एफआईआर 25 अप्रैल को भिवाड़ी के यूआईटी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं के द्वारा काफी मिन्नतें करने के बाद भिवाड़ी पुलिस आरोपियों की तलाश करते हुए बिहार पहुंची। बिहार में जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से भिवाड़ी पुलिस ने आरोपी विकास के पिता को गिरफ्तार किया, लेकिन वहां भी बिना बिहार पुलिस की अनुमति के भिवाड़ी पुलिस ने आरोपी के पिता को छोड़ दिया, जिस पर पीड़ित सुमन ने इसका विरोध किया तो भिवाड़ी पुलिस सुमन को बिहार में छोड़कर वापस भिवाड़ी चली आई। सुमन अपने स्तर से वापस भिवाड़ी आई। पीड़ित सुमन ने एसपी ऑफिस से लेकर थाने तक सैकड़ों चक्कर लगाए, लेकिन उनकी किसी ने भी एक नहीं सुनी। बहुत सी महिलाओं के साथ भूखा मरने तक की नौबत आ चुकी है, क्योंकि पैसा जमा कराने वाली ज्यादातर महिलाएं कुछ सब्जी बेचने वाली है तो कोई कपड़े प्रेस कर अपना गुजारा करती है। इतना ही नहीं, भिवाड़ी से बिहार जाने के लिए भिवाड़ी पुलिस ने पीड़ितों से किराए के नाम के 40,000 रुपए भी लिए। उसके बावजूद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई और न ही पीड़ित महिलाओं के खून पसीने की कमाई के पैसे वापस दिला पाई है। इसी मामले को लेकर यूआईटी सेक्टर 5 की करीब 2 दर्जन महिलाओं ने
गुरुवार को एसपी कार्यालय के समक्ष धरना दिया और एसपी से न्याय की मांग की। साथ ही उनके मामले में जांच अधिकारी को बदलने की गुहार लगाई, जिस पर एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने जांच अधिकारी को बदलते हुए तुरंत न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही मौके पर ही थानाधिकारी कुशाल सिंह को आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में साइबर सेल को मिलाते हुए एक टीम गठित की जाए और तुरंत ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाए। धनवान बनने के चक्करों में महिलाओं ने बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए थे। चिटफंड कंपनी से संबंधित है, जिसका मुकदमा 111 नंबर थाना फेज 3 में दर्ज है। तफ्तीश कर रहे हैं। महिलाओं की इच्छा ये थी कि इन्वेस्टिगेशन हमारा थानाधिकारी लेवल पर करें। थानाधिकारी को अनुसंधान कर दिया है, उनको निर्देशित किया गया है शीघ्र इसके अंदर कानूनी कार्रवाई। सर, महिलाओं का आरोप है कि अपनी भिवाड़ी पुलिस बिहार गई थी आरोपी को। ये आरोप सत्य नहीं है। उसके पिता मिले थे, उससे पूछताछ थी। चूंकि पिता उसका कोई मुलजिम नहीं था, इसलिए पुलिस पिता को पकड़ के नहीं ला सकती। जो आरोपी है उसके संबंध में एसएचओ को तफ्तीश दी है, अब अनुसंधान। भिवाड़ी में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये सोच करके प्रपोजल तैयार किया गया था, डीपीआर तैयार होगी, भिवाड़ी में क्राइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एसपी कार्यालय खोला जाए। और वो प्रपोजल ही फिर उस समय हमारे आचार से लगने के कारण वो बीच में थोड़ा रुक गया और कांग्रेस सरकार ने उसको खोल लिया। उसकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से एसपी ऑफिस आया है, जो भी अपराध का ग्राफ घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। मैंने तो अभी हाल ही में अभी मीटिंग हुई थी कोई यहाँ इसमें क्या नाम सेंट्रल मार्केट में, तब भी मैंने कहा था इनको और एसपी साहब को कहा था कि ये ग्राफ आप बढ़ रहे। तो इनका कहना तो ये हमारी नफरी नहीं है, कम नफरी है, फलाना है, कुछ भी है। रोजाना कोई तो घटना हो रही है और ये घटना कोई नई बात नहीं है। जब जब आपने ऐतिहासिक, आप तो पत्रकार महोदय हो, आपने पुराने पीछे जाइए आप, चाहे 50 साल जाओ चाहे 70 साल जाओ, जब जब कांग्रेस का शासन रहा तो अपराध की श्रेणी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बीजेपी का शासन में अपराधी को अपराधी मानकर हम कार्रवाई करते हैं और ये अपराधी नहीं, जान पहचान के मानकर, जान पहचान है या 2 नंबर का आदमी या किसका मिलने वाला, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। जब अपराधी को अपनेपन के या ऐसे जेल लेकर के या और तरीके से उसको अगर बचाया जाएगा तो अपराध कभी नहीं रुकेंगे। अब या तो अभी हमने एडिशनल साहब से, वो बहुत भले आदमी है, उनको विपिन शर्मा जी को मैंने कहा है इनके बारे में भी, और एक दिन और भी चर्चा भी कर रहा है। तो वो नफरी की बात कर रहे हैं, तो नफरी से सरकार बढ़ाएगी। अब तो ये इसको रोकने का हम भी काम करेंगे। हम भी कोई देखते हैं कोई इस तरह का आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अभी लगातार जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप विपक्ष में हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? हम तो रोजाना इस तरह से जब विज्ञापन, अभी पीछे से विज्ञापन दिया अपराध के लिए, और यहाँ सेंट्रल मार्केट हमने सभाएं की। अब हम तो विपक्ष को आवाज ही उठा सकता, कार्रवाई सरकार ही करेगी। ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1-1.25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी राज आ जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। पहले भी 2008 से और 13 तक अपराध चरम सीमा पर था। 13 से 18 तक आपने कोई अपराध पर बिल्कुल अंकुश लगाया। अपराधियों को, चोर डकैतों को हमने जेल में डाला और सब अमन चैन से रहे हमारे शासन में। 1 साल तक तो वैसे आंदोलन करेंगे, उसके बाद की हमारी जिम्मेदारी अब ये कांग्रेस सरकार वाली करेंगे। अभी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, महिलाएं आपके साथ खड़ी, इनके लिए आप क्या करेंगे? मैंने अभी विपिन शर्मा जी से, एडिशनल साहब से बात। मेरे सेक्टर में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, जिस लेडीज का नाम ज्योति था और हस्बैंड का विकास। वो करीब 5 महीने पहले अप्रैल में यहाँ से कमेटी चलाते थे 6-7 साल से। अब वो 5 महीने पहले काफी लेडीज हो गए, 300-400 लेडीज हो गए, करीब 1 करोड़ के करीब पैसे लेके यहाँ से फरार हो गए। हमने रिपोर्ट कराई यूआईटी थाने में, सेक्टर 3 में। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ 1 महीने तक। फिर हमने बहुत चक्कर काटे, सारी लेडीजों ने जा के थक गई। हम एसपी ऑफिस आते हैं, यहाँ से वो वहाँ भेज देते हैं यूआईटी थाने, यूआईटी से डीएसपी के पास भेज देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद हमने लेडीजों ने पैसे इकट्ठे करे, पुलिस वालों ने बोला हमें गाड़ी करके दो, तब हम बिहार जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। हमने पैसे इकट्ठे किए, उनको वहाँ भेजा। कितने पैसे इकट्ठे किए थे? पैसे हमने गाड़ी के लिए, उन्होंने बोला 40-42 हजार के करीब खर्चा आएगा। किसको दिए थे पैसे? पैसे हमने उनको दिए थे जो साथ में गए थे ना, कुलवीर जी, उनको पैसे दिए थे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। लेकिन वो अपने बिहार गए, मैं भी साथ में गई, मुझे भी लेके गए।
तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वहाँ घूमते घुमाते हुए तो वो गए हैं, पहुंचे 3 दिन में जाके, वहाँ जाके उसके बाप को पकड़ा उन्होंने वहाँ की पुलिस को मिलके, लेकिन उसको बिना कुछ पूछे पूछताछ किए उसको छोड़ दिया। हमें लगता है वहाँ यहाँ पुलिस ने उनसे पैसे वैसे लेके उनकी पूरी साठगांठ कर ली है उनसे, क्योंकि आने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं तो वहाँ पे मैंने काफी लड़ाई झगड़ा भी किया कि उसके बाप को मत छोड़ो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे को वहीं छोड़ के वो आ गए। उसके बाद मेरी बहन ने, जिसके भी पैसे हैं, मेरे करीब 8 लाख है और उसके 12-13 लाख के करीब है, उसने यहाँ पे SC ऑफिस में रिपोर्ट कराई, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। बोले कि नहीं, इस चीज की कोई सुनवाई नहीं है, इन्होंने नहीं सुना, यहाँ से भगा दिया। कितनी लेडीज हैं और कितना पैसा है? लेडीज करीब 300-400 है, अभी फिलहाल तो नहीं आ पाई है सारी, लेकिन 300-400 लेडीज हैं। पैसे 1 करोड़ के ऊपर ही है सारी लेडीजों। सारी लेडीज क्या काम करते हैं? सारी लेडीजें बेचारी कोई सब्जी के ठेले लगाती है, कोई बेचारी झाड़ू पोछे करती है, अपना जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। उसको अपनी जेब काट के थोड़ा बहुत दे रहे थे इकट्ठा करने के लिए कि जुड़ेगा, अपने बच्चों के काम आएगा। किसी की शादी करनी है, किसी को पढ़ाना है, हमने सोचा था काम आएगा। मैंने भी अपने सारे गहने वहने गिरवी रख के उसको दिए थे कि मेरे को कुछ मेरे बच्चों के काम आएगा, लेकिन मेरा एक भी पैसा नहीं आया। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकानी में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था निदेशक सुरेश कुमार यादव ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की व्यवस्था मोहन सिंह, रफीक मोहम्मद, राशिद खान, सुभाष चंद और सतीश कुमार ने की। संचालन अंजलि अग्रवाल, संगीता मदान आदि ने किया। खैरतल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में स्थित अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके तहत स्कूल में नन्हे मुन्ने बालक राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजे धजे नजर आए। कस्बे में सिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर स्कूल में जन्माष्टमी पर्व सेलिब्रेट करते हुए बच्चों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। मुख्य रूप से बच्चों की फैंसी ड्रेस नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान वंश, दिव्या चंदवानी, छवि, नक्श, हरसिरत कौर, डोली, वंशिका, हर्ष, प्रियांशी, मुकुल, आदित्य, कुमुद, वैशाली, रिया व द्वितीय स्थान काव्या, देवांगी, प्रतिष्ठा, हिमांशु, रजनिका, अद्वैता, गिरीश, ध्रुव, यश, वंशिका, प्रियांश, भव्या, यश गुप्ता रहे। विद्यालय निदेशक पंकज खुराना व डॉक्टर ज्योति ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। इधर हनुमान पहाड़ी रोड स्थित लिटिल फ्लावर्स किड्स अकेडमी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया, जिसमें बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर नृत्य किया। कन्हैया बनकर दही हांडी फोड़ी। काफी बेटियां राधा और गोपियां बनकर आई, जिन्होंने मंच पर प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मंच पर कन्हैया सुदामा की मित्रता को दिखाया गया। इस दौरान विद्यालय निदेशक लक्ष्मण दास और प्रिंसिपल कविता ने बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। भिवाड़ी में चलने वाले एकमात्र महाविद्यालय को सरकारी दर्जा मिलने के बावजूद कॉलेज में स्टाफ और संसाधनों के अभाव में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया। दरअसल भिवाड़ी में बाबा मोहन राम स्नातकोत्तर एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जो पिछले 20 सालों से बाबा मोहन राम चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित किया जा रहा है। इसमें वो सारी सुविधाएं ट्रस्ट के मार्फत दी जा रही थी जो एक प्राइवेट कॉलेज व स्कूल में होती है, लेकिन तिजोरा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से इसे 2019 में सरकारी कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी और सरकार के द्वारा कॉलेज में सरकारी स्टाफ लगाने के साथ साथ फंड मुहैया कराने की बात भी कही गई थी, लेकिन 2019 से लेकर अभी तक कॉलेज में ना तो सरकारी स्टाफ की नियुक्ति की गई है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फंड मुहैया कराया गया है। हालात ये हो चुके हैं कि ट्रस्ट ने भी अब कॉलेज चलाने से हाथ पीछे खींच लिया है, पर महाविद्यालय में पढ़ रहे 1500 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। कॉलेज में नए बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे, बच्चों को कॉलेज के गेट से ही धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। सरकार ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भिवाड़ी बाबा मोहन राम कॉलेज के छात्रों को ये नहीं पता कि उनके चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि अभी यही तय नहीं हो पाया कि चुनाव कौन कराएगा। ट्रस्ट के टीचर्स को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर गुरुवार को कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही छात्र स्थानीय विधायक संदीप यादव को भी कोसते हुए नजर आए। छात्रों का कहना था कि विधायक क्षेत्र में अपने विकास का तो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। छात्रों ने विधायक को अनेक बार कॉलेज की समस्या से अवगत कराया, लेकिन विधायक ने ये कहते हुए टरका दिया कि उनके पास समय नहीं है। एक तरफ तो जहां विधायक तिजारा क्षेत्र में 4 कॉलेज खोलने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भिवाड़ी में कॉलेज के अंदर ना तो सुख सुविधाएं हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्टाफ है। ऐसे में देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं का खुद का भविष्य ही अंधेरे में नजर आ रहा है। इधर कॉलेज का जिम्मा संभाले तिजारा कॉलेज के प्राचार्य
और नोडल अधिकारी श्यामनाथ मिश्र ने बताया कि कॉलेज में स्टाफ की भारी समस्या है। आयुक्तालय में स्टाफ नियुक्त करने के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक वहां से कोई आदेश नहीं आया। आयुक्तालय से पत्र लिखकर भिवाड़ी कॉलेज के लिए 15 टीचर्स और 9 क्लर्क की मांग की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं की गई। 16 अगस्त को निदेशालय से मौखिक में आश्वासन मिला था कि बच्चों के इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन उसका भी अभी तक कोई लिखित में आदेश नहीं आया। नोडल अधिकारी श्यामनाथ मिश्र ने आश्वासन देते हुए कहा कि वो अपने स्तर पर ही बच्चों के कॉलेज चुनाव कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके सामने स्टाफ की भारी कमी आड़े आ रही है। लेकिन आज तक ना तो यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी है, ना किसी प्रकार की कोई और सुविधा है, और ना ही किसी प्रकार की बच्चों की कोई मांग सुनी जा रही है। ट्रस्ट ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ से। जो ट्रस्ट इसको 20-22 साल से चला रहा था, उस ट्रस्ट ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ से। नहीं किसी प्रकार की यहाँ और कोई, नहीं तो बच्चियों के लिए कोई सुविधा है, नहीं हमारी बहनों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पहले ट्रस्ट एक बस चलाता था, 1-2 जो भी बस थी वो चलाता था। उसके बाद यहाँ से बस से बच्ची आती जाती थी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ वो सुविधा भी खत्म हो गई। उनके लिए यहाँ आने की प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और किसी प्रकार की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एक नोडल अधिकारी बैठा हुआ है यहाँ पे, कौन है कौन नहीं है पता नहीं, किसी सुभाष चंद्र नाम बता रहे कुछ, वो नोडल अधिकारी बैठाया हुआ है यहाँ पे, वो कभी नहीं आके देखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने लिखित में कोई शिकायत प्रशासन को या किसी अधिकारी को? बिल्कुल लिखित में दिया हुआ है 2-3 दफा, और यहाँ के जो लोकल लीडर है वो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं सुनते बच्चों ने कह लिए। और जो हमारा ट्रस्ट था, इतने दिन तक कॉलेज चलाया था जिसने, वे काफी ज्यादा सराहनीय काम थे उनके, उन्होंने जो इतने दिन तक कॉलेज चलाया। उसके बाद आज ट्रस्ट बोलता है किसी जो यहाँ के लोकल लीडर है उनको बोलता है अब भाई आओ इनके कॉलेज की तरफ देखो, यहाँ पे कोई अधिकारी है वे लगवाओ, तो उनकी एक जबान आती है बस खाली, अब हमारे पास टाइम नहीं है। कितने की स्ट्रेंथ है यहाँ कॉलेज में? कॉलेज में करीब 1200 से 1500 बच्चे हैं। स्टाफ कितने का है लगभग? स्टाफ फिलहाल है शायद यहाँ जो ट्रस्ट के हैं वो चल रहा है फिलहाल, उसमें शायद 10 से 12 है। तो मैनेजमेंट को आपने लिखित में जवाब लिख के दिया तो उन्होंने? बिल्कुल दे रखा है जी, सब बच्चों ने, कुछ रिप्लाई नहीं आया। वो बोल रहे हैं जो यहाँ का जो ट्रस्ट चला रहा है फिलहाल, वो बोल रहा है अब भाई हमारे अब बिल्कुल भी बस की बात नहीं है, अब हम नहीं चला सकते इससे आगे कॉलेज में। अभी छात्र संघ चुनाव की डेट भी आ चुकी है। छात्र संघ चुनावों की तो बाद की बात है, पहले जो ये प्रोसेस है हमारा कॉलेज सरकारी या प्राइवेट, ये चीज तो हमें क्लियर हो जाए। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।